अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ू इंतिक़ाम इन्नल्लाहा ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम तरल मुअमिनीना वल मुअमिनात यसआ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौमा जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Talk to you guys and ये it's not about on a daily basis, right? कि हम सब एक तो अपने एक्सपीरियंस में हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस की है कि you're on a high of iman and suddenly there's a low, and what that low is कि you feel that disconnect with Allah subhanahu wa ta'ala, and नमाज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, कुरान खोलने का दिल नहीं कर रहा, डाउट्स आ रहे हैं, राइट? अच्छा, ये तो उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल, आपके अपने एक्सपीरियंस में भी हो सकता है, मे बी अ फ्रेंड, मे बी अ कजन, मे बी अ फैमिली मेंबर, जो होता ये है कि वो उन चीजों की वजह से एक्चुअली दीन से ईमान खो बैठते हैं, राइट? सो वी हैव, एंड हो सकता है देयर आर पीपल दैट यू माइट हैव नोन ऑफ, मे बी इन योर यूनिवर्सिटी, अ फ्रेंड, अ कजन हु माइट हैव इवन लेफ्ट दैट, राइट? या वो लोग जो बिल्कुल वर्ज पे हैं और आपको नजर आ रहा है कि हाँ यार ये बिल्कुल डामाडोल है, कि पता नहीं आज जिस तरह जो है ना वो देयर इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हदीस के ऐसे भी लोग होंगे जो है ना सुबह उठे दे वर मुस्लिम्स एंड व्हेन दे वेंट टू स्लीप दे वर नो लॉन्गर बिलीविंग, राइट? सो दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ एज वेल. तो I want to discuss this crisis and this idea of how people actually go about losing that faith. कि हमसे कैसे हमारी ये दीन में कमी आती है और ईमान में कमी आती है, और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग एक्चुअली ईमान पर छोड़ भी देते हैं. And I want to share what the Quran has to say about that, right? कि कुरान करीम में इस बारे में क्या बात हो रही है, and उसके लिए I will refer to 2 ayat from Surah Al-Hadid. And so before I start the ayat, I want to give you the background कि इस सूरत में, इस पार्ट में बात क्या हो रही है. एंड अल्लाह ताला जो है इस सूरत में, इस पार्ट में डे ऑफ जजमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क़यामत के दिन को. एंड अल्लाह ताला उस क़यामत के दिन में एक कंपैरिजन कर रहे हैं, एंड ही इज कंपेयरिंग टू टाइप्स ऑफ पीपल. एक वो लोग जो ईमान रखते हैं, एंड उसके बरअक्स क्या होना चाहिए था? व्हाट शुड हैव बीन द राइट कंपैरिजन इफ आई वर टू आस्क यू? वो वुड बी द राइट कंपैरिजन. एक तरफ लोग जिनका ईमान है और एक तरफ ईमान नहीं है, राइट? जिनको हम काफिर कहते हैं, राइट? या कुरान उनको रेफर करता है कि उन्होंने इनकार किया. बट अल्लाह ताला डज नॉट मेक दैट कंपैरिजन. अल्लाह ताला कंपेयर्स पीपल हु हैव ईमान, जिन लोगों के पास ईमान है, विद पीपल हु थॉट दे हैड ईमान. उसके लिए एक टर्म भी यूज हुआ है कुरान में, मुनाफिक. कहीं ना कहीं मुनाफिक का एक वजह यह भी है कि हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं एंड वी फील कि हाँ यार हम तो बड़े ईमान वाले हैं, मगर देयर आर सम वेरी वेरी ग्लेयरिंग थिंग्स इन आवर ईमान. ऐसे ऐसे होल्स हैं जिसकी वजह से हम शायद कामिल ईमान पे नहीं है. चलो शायद मुनाफिक हद तक नहीं पहुंचे हो, बट हम कामिल ईमान पे नहीं है, राइट? एंड सो अल्लाह ताला डिस्क्राइब्स दिस, एंड अल्लाह ताला डिस्क्राइब्स इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कि अल्लाह ताला हमारे नबी को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि आप देख रहे होंगे, एंड व्हाट विल यू सी?
आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग होंगे ऑन दैट डे, दे विल हैव लाइट, एंड जो लाइट होगी ना, एक तो वो उनके सामने से निकल रही होगी, एंड उससे मुफस्सिरीन कंजेंक्चर करते हैं कि इट्स प्रॉब्ली एमिनेटिंग फ्रॉम देयर हार्ट, बिकॉज ईमान दिल में होता है, एंड एक राइट साइड से निकल रही होगी, एंड दैट्स योर हैंड, एंड दे से कि इट्स बिकॉज द आइडिया ऑफ ईमान इज कि एक आपके दिल में ईमान हो और फिर एक है कि हाथ से एक्चुअली अमल भी हो रहा हो, सो ईमान प्लस एक्शन, राइट? अच्छा, लाइट क्यों होगी? बार बार कुरान इस चीज को, क्यामत के दिन को डिस्क्राइब करता है कि इट्स अ डे ऑफ जुलुमात, बहुत सियाही होगी, बहुत डार्कनेस होगी, सो द ओनली थिंग दैट इज गाइडिंग यू इज व्हाट द लाइट एक्चुअली एमिनेटिंग फ्रॉम योरसेल्फ, राइट? तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे, एंड दैट लाइट विल एक्चुअली देन हेल्प यू फाइंड योर वे टू जन्नत। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, यौम तरल मुमिनीना वल मुमिनात, उस दिन आप देखेंगे, हमारे नबी पाक में मुखातिब किया जा रहा है कि you will see the mu'minin and the mu'minat, so including the people from his own ummah, yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim, right? कि आप देखेंगे कि उनके सामने से और उनके राइट से जो है वो नूर एमिनेट कर रहा है। बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और उनके लिए जो है बशारत है जन्नत की, जिसके नीचे जो है नहरें बहती हैं। खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, एंड दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। उससे बड़ी अटेनमेंट उनके लिए हो ही नहीं सकती थी। मगर इसके बरअक्स अल्लाह ताला कंपेयर करते हैं अगली आयत में और कहते हैं, कुछ लोग उस दिन उठेंगे, एंड सो यू विल बी रेज्ड, राइट? आप उठेंगे एंड दे विल हैव नो लाइट, तो दे विल वेक अप इन डार्कनेस, एंड उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल सियाही है, मगर उनको दूर जो है ना एक रोशनी नजर आएगी, और वो रोशनी किसकी होगी? ईमान वालों की। सो दे विल सी पीपल के यार उन लोगों में से तो लाइट निकल रही है, हम बिल्कुल डार्कनेस में, एंड सो दे विल बेसिकली रश टुवर्ड्स देम। व्हाई? बिकॉज आप इमेजिन कर लें कि बिल्कुल एक पिच डार्कनेस हो एंड यू वेक अप, इमीडिएटली योर रिएक्शन इज कि आई नीड टू फाइंड लाइट बिकॉज आई वांट टू सी। तो वो लोग उस लाइट की तरफ दौड़ेंगे, भागेंगे, एंड दे विल ट्राई एंड कैच अप। एंड अल्लाह ताला डिस्क्राइब्स इट इन द कुरान एंड सेज, यौमा यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं मुनाफिकीन और मुनाफिकात की बात कर रहा हूँ, लिल्लदीना आमनु, तो जब वो पहुंच जाएंगे उन तक जो ईमान वाले हैं, वो कहेंगे उन्जुरूना नक्तबिस मिन नूरिकुम, तो वो ईमान वालों से कहेंगे कि यार मुझे अपना, गिव मी योर लाइट बिकॉज आई हैव नो लाइट। और ये जो नक्तबिस है, इट कम्स फ्रॉम इक्तिबास। आप लोगों ने कभी देखा होगा कहीं ना कहीं, यू नो, इन बुक्स और समथिंग, कि जिस तरह पहले कासल्स होते थे, तो वो वॉल्स के अंदर ना वो चिराग लगे हुए होते थे फायर के, तो अंदर कोई अगर बंदा एंटर होता था ना एंड ही वांटेड, तो ही वुड टेक आउट अ टॉर्च एंड ही वुड यूज इट टू लाइट, तो दैट्स कॉल्ड इक्तिबास। तो इट्स एज इफ दे आर सेइंग कि यू गिव अस योर लाइट, तो आपके पास लाइट है, आप हमें भी लाइट दे दें, राइट? एंड व्हाट विल द रिप्लाई बी? मोमिनीन जवाब क्या देंगे? इरजिउ वराअकुम, राइट? कि लौट जाओ वापस, लौट जाओ एंड जस्ट गो बैक, राइट? गो बैक। And you know what does this, what does this mean? कि why will the mu'minin say that? तो आपको कहीं और ये क़यामत के दिन का डिस्क्रिप्शन मिलता है, एंड अल्लाह ताला डिस्क्राइब्स वेरी वेरी विविडली कि ये तो वो दिन है कि यौम यफिरु मरू मिन अखी, कि ये तो वो दिन है जिस दिन जो है ना अपने बंदा अपने भाई से भी भाग रहा होगा, राइट? व साहिबती वनी, कि वो अपनी स्पाउस से भी भाग रहा होगा, अपनी औलाद से भी भाग रहा होगा, वो हर किसी से भाग रहा होगा। दैट इज नॉट अ डे वेयर यू वांट टू बी, मतलब इट्स एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। तो अब ये सारे मुनाफिकीन जो हैं, ये कम ईमान वाले उन तक पहुंचे, वो कह रहे हैं हमें अपनी लाइट दे दो, और वो कह रहे हैं भाई नहीं, तुम वापस लौट जाओ। एंड इस वापस लौटने में भी मुफस्सिरीन फरमाते हैं दो चीजें, एक इसलिए लौट जाओ बिकॉज हम आपको अपनी लाइट देना नहीं चाहते, और एक वो ये कह रहे हैं कि यू नीड टू गो बैक टू द दुनिया, बिकॉज ये जो हमें आज लाइट मिली है ना, उसकी एफर्ट असल में कहां होनी थी? दुनिया में होनी थी। तो तुम वापस दुनिया में चले जाओ, एंड यू कैन ब्रिंग बैक दैट लाइट, राइट? फलतमिसु नूरा, राइट? के वहां से तुम्हें वो लाइट मिल जाएगी, तुम पा सकोगे। एंड फिर क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं, फदुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, कि उसके बाद ये जो मोमिनीन हैं और ये जो जो दीज मुनाफिक्स, इनके दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार गिर जाएगी, अ ह्यूज वॉल विल बी ड्रॉप्ड, राइट? एंड अल्लाह ताला फरमाते हैं बातिनुहु फीहि रहमा, कि उस वॉल के अंदर जो मोमिनीन मौजूद हैं वहां रहमत है बहुत सारी, व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और उसके बाहर क्या है? सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट है। तो नाउ इमेजिन दीस पीपल के ए दे हैव नो लाइट, दे आर ट्राइंग टू फाइंड लाइट, सो दी सी दिस पीपल के उनके पास लाइट है, एंड दे आर लाइक हमें प्लीज ये लाइट दे दो। उन्होंने कहा नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, हम लाइट नहीं देंगे।
और जब ये बात हो ही रही थी, सडनली अल्लाह ताला ने क्या किया, एक बहुत बड़ी दीवार गिरा दी बीच में. सो दिस वॉल इज नाउ देयर. सो दे इन फ्रंट ऑफ देम इज अ वॉल. पीछे से अल्लाह क्या कह रहे हैं, मिन क़िबली अल अज़ाब, के पीछे से अजाब आ रहा है, रात है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, एंड दे आर ट्रैप्ड इन बिटवीन. And in this moment of probably fear and extreme desperation, and जिसे कहते हैं ना कि ये एक ऐसी परेशानी है, अल्लाह ताला हम सबको इस परेशानी से बचाए. ये लोग जो है ना, अंदर मोमिनीन को फाइनली एक आखिरी कॉल लगाएंगे. सो अल्लाह ताला कहते हैं युनादूनहुम, वो आवाज लगाएंगे उनको, अंदर वालों को. सही है ना? तो यू ट्रैप्ड आउटसाइड एंड यू थिंकिंग यार अंदर लोग हैं जिनके पास दे हैव द वे आउट. वो आवाज लगाएंगे और कहेंगे, एंड दिस इज अल्लाह ताला डिस्क्राइब्स, अल्लाह ताला सेज, वो क्या कहेंगे, अलम नकुम माकुम, के मतलब हम आपके साथ ही नहीं थे, वी वर विद यू, हम तो आपके साथ थे, वी आर एग्जैक्टली द सेम. मेरे और आप में मतलब व्हाट इज द डिफरेंस, राइट? एंड व्हाट द स्केरी पार्ट इज इसमें, कि ये अलम नकुम माकुम, ये लोग जो बाहर फंसे हुए हैं जुलुमात में, ये लोग दिल से यकीन रखते थे कि हम एक्चुअली ठीक ही थे. They cannot imagine what is happening right now. They believed कि हाँ यार हम तो बिल्कुल ठीक थे, हमें तो कोई मसला ही नहीं था. And they're thinking कि यार तुम लोग जो अंदर वाले हो, मतलब हम तुम्हारे ही दोस्त हैं, तुम्हारे ही कजन थे, we used to be in your family, हम यूनिवर्सिटी साथ पढ़ते थे, हम खाना खाने साथ जाया करते थे, we were colleagues, इतनी बार हमने बात की है. Why are we different? What is the difference between us and you? हमें क्या कमी रह गई? And जो अंदर वाले हैं ना, वो इस बात का रिस्पॉन्स देंगे. तो पहले क्या कह रहे थे, भाग जाओ, इरजिऊ. मगर अब उनको भी नजर आ रहा है कि चलो दीवार बीच में आ गई है, तो दे कैन नॉट हार्म अस और व्हाटएवर, तो लेट्स रिस्पॉन्ड टू दीस पीपल आउटसाइड हु आर सो डेस्परेट फॉर अ रिस्पॉन्स. एंड ये जो रिस्पॉन्स है ना मोमिनीन का टू दीस पीपल, दिस इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग इन वन सेंस कि जो बाहर लोग थे दीवार के दूसरी तरफ जुलुमात में, उनके पास एक्चुअली एक दफा ईमान था, और किस तरह वो ईमान चला गया. In a sense, it's describing that they had this, the most precious gift of all, and that is of iman. And उनके पास यकीनन वो हिदायत थी एक टाइम पे, and how it went away. And this response is actually the process, right? And this is what I want to talk to you guys about today. कि अल्लाह ताला कुरान में क्या reasons बताते हैं for these people to have lost that iman. And response आएगा क़ौलू, वो कहेंगे, तो मोमिनीन कहेंगे बला. अब this, sorry, वो कहेंगे बला, के हाँ तुम थे हमारे साथ, यू वर विद अस, बट व्हाट डिड यू डू, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन तुम्हें क्या करते थे, तुमने अपने आप को फितने में डाला हुआ था. एंड ये जो फितना है ना, हम जब फितने का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द रूट ऑफ फतन. फतन कहते हैं किसी चीज को, एंड स्पेसिफिकली गोल्ड को प्योरीफाई करना. गोल्ड को जब हम प्योरीफाई कर रहे होते हैं, राइट, तो गोल्ड इज बर्न्ड एट अ वेरी वेरी हाई हीट, एंड उसमें से सारी इंप्योरिटी निकाल दी जाती है. सो इट्स लाइक अ टेस्ट. सो यू टेस्टिंग कि ये गोल्ड असल है कि नहीं है. तो एक तरह से जो है ना, उनको बताया जा रहा है कि तुम अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे एनवायरमेंट्स में, ऐसे सराउंडिंग्स में डालते थे जिसमें तुम्हारा ईमान एक्चुअली टेस्ट हो रहा होता था, एंड यू डिडंट रियलाइज इट. एंड तुम्हें क्या लगता था कि नहीं यार, मैं आई कैन हैंडल दिस, कोई मसला नहीं है. Even though I'm surrounded by bad people, I'm surrounded by bad environment, and जिस तरह जो है ना, आम तौर पे आप किसी नौजवान से बात करो, and he's trying to change, वो दीन की तरफ आना चाह रहा है, उसकी कंपनी चेंज नहीं हो रही, so company is into हराम और गैर शरी things, and he realizes that, मगर वो एक्सक्यूज क्या देता है कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो फिर इनका क्या होगा. I'm the good part in that. I'm trying to change them. I want to, I'm trying to help them. I can better them, right? And होता क्या है कि you keep going back. So you keep going back to those places, you keep going back to these gatherings, and आप assume ये कर रहे होते हैं कि इस चीज का मुझ पे कोई असर नहीं होगा. हालांकि you are watching other people get affected, मगर आप कहते हो नहीं 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 नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. I'm completely fine, right? And so the first step, Allah Ta'ala describing how people can actually go away from Iman and have faith removed from them, is actually being in bad company, or rather questionable circumstances. कि ऐसा सिचुएशन जहां आपको या तो पता है हराम हो रहा है, या आपको ग्रे एरिया नजर आ रहा है कि यार पता नहीं ये हराम के करीब करीब ही है, बट यू पुटिंग योरसेल्फ देयर. अच्छा, इसकी
अच्छा, इसमें होता बताऊं क्या, व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि व्हेन यू स्टे इन दैट सिचुएशन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो फिर होता ये कि यू फॉरगेट, यू सॉर्ट ऑफ इट यू स्टॉप थिंकिंग इट्स रॉन्ग. इसकी मैं आपको मिसाल यूं देता हूं कि इमेजिन के दिस रूम, इसमें आज कोई वो नहीं होता, जिस तरह कारपेट धोते हैं तो स्मेल हो जाती है, राइट? तो उसकी एक स्मेल आती है, एंड when you walk into a room and you see, आपको वो स्मेल जब हिट करती है तो you immediately know, हाँ यार ये लगता है कोई कारपेट शार्पेट जो है ना वो गीला रह गया था. अच्छा, एक दिन स्मेल रहती है, आप उसी रूम में, 2 दिन उसी रूम में, 3 दिन उसी रूम में, चौथे दिन आपको कोई स्मेल नहीं आ रही होगी. It'll be just part of your life. But on the 5th day, if a new person walks in, तो वो कहेगा यार ये क्या स्मेल है, आप कहोगे कौन सी स्मेल भाई? I can't smell anything. Because you've become used to it. Because जब पहली पहली बार आप किसी गलत चीज से एक्सपोज होते हैं ना, तो there's discomfort. And immediately आपका दिल कहता है कि हाँ यार, this is something that is wrong. But slowly, आप बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, फिर आप कहते हैं यार कोई मसला ही नहीं है. There's no problem in it. It becomes normal, and that's the first mistake. The second step, the second thing they're saying कि आपने ये काम किया था, Allah Ta'ala describes it, and they say, وَتَرَبَّصْتُمْ. So A, you put yourself in fitna, and the second, وَتَرَبَّصْتُمْ, and tarabbasa, it means you hesitated, you waited. इसकी मैं आम तर्जुमा कर दूंगा जो आई थिंक कॉमन फॉर अस है, यू प्रोक्रेस्टिनेटेड. आप ख्याली पुलाव बना रहे थे. क्यों? कि आपको पता है कि यार मैं गलत माहौल में हूं, यू नो दैट आई हैव टू चेंज दिस माहौल, यू नो कि इसमें मसाइल हैं, मगर आप क्या कहते हो? एक दिन इंशाल्लाह, राइट? फौरन हम कह देते हैं कि हाँ यार एक ना एक दिन मैं इस काम से निकल जाऊंगा, मैं इस गैदरिंग से निकल जाऊंगा, मैं इस माहौल को छोड़ दूंगा, इंशाल्लाह एक दिन मैं इससे लाइक. एंड आप आमतौर पे यू स्पीक टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड दे विल से कि यार बस ग्रेजुएट हो गया ना, उसके बाद छोड़ देंगे सारा कुछ. एंड देन वंस दे ग्रेजुएटेड तो दे सेइंग अब बस जॉब लगने दो या काम सेट होने दे मेरा, फिर देन आई विल फिक्स माय लाइफ. शादी के बाद, बच्चों के बाद, एंड फिर सबसे बेस्ट वो होता है बस रमजान आ रही है ना, बस जैसे ही रमजान आएगी ना तो बस ये वो रमजान होगी, आई एम गोइंग टू चेंज माय लाइफ. एंड अगर उससे भी एक स्टेप आगे जाना है, हज का वेट कर रहा हूं मैं. बस जैसे ही अल्लाह ताला ने, जेब में पैसे नहीं है मगर जिस दिन अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी मैं हज पे जाऊंगा, फिर चेंज हो जाऊंगा. अल्लाह ताला ने तो कोई ऐसी शर्त नहीं रखी थी, राइट? सो वी कीप डिलेइंग, एंड वी डिले इन टू वेज. सो वी डिले गुड डीड्स, मैंने अच्छा काम करना था, मैं उसको डिले करता हूं कि नहीं यार एक दिन में करूंगा. एंड द सेकंड इज आई डिले लीविंग बैड डीड्स, कि नहीं यार अभी तो यार जवानी है, अभी तो कोई मसला ही नहीं है, एंड दिल में चाहत है. बट अल्लाह ताला इज शोइंग दैट स्लो प्रोसेस. ईमान ओवरनाइट नहीं गायब होता. Allah Ta'ala is describing that process कि slowly and surely that thing will be taken away from you. हालांकि एक दिन ऐसा आता है कि it actually becomes really really hard, and ना चाहते हुए भी you become addicted to either those surroundings or those habits. And you know what happens then, and this is the most common thing that happens when you get stuck in it, and so much so कि आपको एक realization होती है कि यार मुझसे अब ये छोड़ा ही नहीं जा रहा, and you get this मायूसी कि यार it's too late now, एक guilty feeling आना शुरू होती है. एंड ये हर इंसान के साथ होता है, बिकॉज अल्लाह ताला ने फितरतन हमें ऐसा बनाया है. जब वो गिल्टी फीलिंग शुरू होती है ना कि यार अब तो मैं फंस ही गया हूं, हाउ डू आई चेंज माय हैबिट्स, उस वक्त शैतान आता है. एंड उस वक्त शैतान आता है और शैतान कहता है कि व्हाई आर यू फीलिंग गिल्टी? बिकॉज ऑफ इस्लाम, ये दीन की वजह से. हाउ डू यू इवन नो कि ये दीन बिल्कुल 100% ट्रू है? कहां लिखा है भाई कुरान में? कहीं डायरेक्टली कुरान में लिखा हुआ है? विच हदीस? अच्छा, ये हदीस का मामला क्या है? Who said कि यार ये हदीस तो बिल्कुल ही वेरीफाइड है? ये वेरीफाइड भी है कि नहीं है? आर यू श्योर? चेक कर लेना. अच्छा, ये हदीस वगैरह तो सही थी, बट लाइक आर वी इवन कंप्लीटली श्योर कि ये क्या मामला था? नबी आते थे, इंसान थे, गुनाह भी नहीं थे उनके, एंड फाइनली स्लोली एंड श्योरली दैट पॉइंट कि यार सब छोड़ दो ये. यार ये कोई अल्लाह है भी कोई? इज देयर इवन अ गॉड? अच्छा, इफ देयर इज अ गॉड तो देन फिर इतने मसाइल क्यों है दुनिया में? You're claiming that God is so merciful and yet there is so much suffering, there is so much evil. And इस तरह के सवाल 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 सवाल, हालांकि he's trying to, and some that वसवसे आप में जा रहे हैं कि यार ये सब जो तुम बिलीव कर रहे हो ना, it's actually completely illogical. It makes no sense. Why? And it's so amazing कि this is something maybe शायद किसी ने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस की हो, या किसी के साथ एक्चुअली अपने दोस्त, कजन, भाई के साथ होते देखी हो, राइट? एंड इट्स अमेजिंग कि हालांकि वी आर टॉकिंग अबाउट डाउटिंग सो मेनी थिंग्स, इसका स्टार्ट क्या था? बिल्कुल द स्टार्ट इज दैट यू जस्ट गिव इनटू योर नफ्स. आपने एक बहुत अपना बेस डिजायर छोड़ा ही नहीं,
उसकी वजह से एक पूरा चेन साइकिल चला, एंड दैट इज व्हेन शैतान भी जो है ना, बाय द वे, बहुत अक्लमंद है, एंड समटाइम्स यू नो वी गिव शैतान लेस क्रेडिट फॉर व्हाट ही इज. You know, okay, he is someone who knows us really well. He's really, really old, so he's lived a long time, start of time, even before humans were there. वो इंसानों को भी समझता है, उसको पता है मैंने किसको कैसे फिसलाना है, right? And it's the amazing part is कि ये जो and you interact with these students, and it's not as if कि ये students कोई philosophy पढ़ी हुई है, कुरान पढ़ा हुआ है, कोई अकीदे में मास्टर हो गए, नहीं, बस बुरे माहौल में थे, बुरे माहौल में थे, बुरे माहौल को छोड़ने में डिले किया, गुनाह बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, and that started having an effect on their iman. हम कभी कभार you know, however simple this sounds, that's the truth, but उसको हम sugar coat करते हैं with western philosophies and orientalism and isms and ये ism और वो ism, and we try and build this intellectual argument. हालांकि सबसे नीचे पता था क्या, बस मनमानी करनी थी, माननी नहीं थी कि हाँ यार यकीनन खुदा है, I am bound by rules, I am controlled, because you were too weak to leave some things that were there in Islam. You decided, because guilt नहीं लिया जाता. No one likes feeling bad, by the way. इंसान जो है, we don't, as human beings, फितरतन we don't like feeling guilty. हमें कोई गिल्टी करे हमें अच्छा नहीं लगता, और अगर हमें बुरा लग रहा हो ना कि यार मैं फारिग आदमी हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, ये भी हमें, we don't like that. तो उसको काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, नहीं यार वो चीज सच ही नहीं होगी. We do that, right? And then the third step Allah Ta'ala describes, وَأَرْتَبْتُمْ, and I described that partly, कि जब फितने में बैठे रहे, उसके बाद फितने को छोड़ने में डिले किया, and finally وَأَرْتَبْتُمْ, they start having doubts. And इतने डाउट्स आ जाते हैं, इतने डाउट्स आ जाते हैं कि सवाल पे सवाल पे सवाल, एंड कोई सवाल का जवाब डज नॉट मेक सेंस. व्हाई? बिकॉज द प्रॉब्लम वाज नॉट द क्वेश्चन, the solution was not giving them an answer, the solution was actually addressing जो problem जहां से शुरू हुआ था, the root of the problem, right? But we don't do that. And अच्छा, अजीब बात ये है कि because वो जो main issue है, जो अभी अल्लाह ताला ने पहले 2 स्टेप्स में डिस्क्राइब किया, क्योंकि वो एड्रेस हो ही नहीं रहा होता, तो वो जो डाउट की इतनी बड़ी पहाड़ आ गई होती है ना, वो एक दीवार जो गिर गई होती है, that is never removed, right? That is never removed. In fact, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि how does that work and what do I mean by this. तो अल्लाह ताला in सूरह जुमआ he says हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम, कि हमने जो है ये जो अरब्स हैं अनलेटेड, उनमें से एक रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयाती, वो तिलावत करता है उन पे हमारे कुरान को, आयतों को, व युज़क्कीहिम, और वो उनको प्योरीफाई करता है, मतलब उनकी नफ्स को प्योरीफाई करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो उनको क्या सिखाता है, किताब सिखाता है. व्हाट इज द ऑर्डर? वो तिलावत करते हैं, उसके बाद वो उनको पाक करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनको वो कुरान सिखाते हैं. तो एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकती है जो कि हम कर रहे होते हैं कि यार तिलावत पहले आती है, फिर इल्म आता है, और जब इल्म आएगा तो हम पाक होंगे ना, ऐसे ही है. that's an order that makes more sense. अल्लाह ताला saying no, पहले तिलावत करता है वो, फिर वो प्योरीफाई करता है, and then he teaches. There is a rule here, and जो मैं पहले बात कर रहा था कि वो जो एक दीवार आ जाती है ना, जब तक वो दीवार प्योरीफाई नहीं होगी ना, जब तक वो दीवार डाउट्स की, लैक ऑफ फेथ की, गुनाहों की दीवार नीचे नहीं आएगी ना, this किताब will not make sense, this कुरान will not make sense. And वो दिल इतना पत्थर हो जाता है, उस पे ऐसी स्याही आ जाती है, तो you can have the best कारी in the world reciting the Quran and the best मुफस्सिर. एंड उसकी मैं मिसाल यूं देता हूं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक जमाने में खुद तिलावत फरमा रहे होते थे और खुद तफसीर कर रहे होते थे, बट मुनाफिकीन बैठे हुए होते थे, एंड इट वुड नॉट मेक एनी सेंस टू देम. एंड आई एम सॉरी, इट मेड सेंस, बट अमल नहीं हो रहा होता था, ईमान नहीं आ रहा होता था. क्यों? बिकॉज जो एक बेस डिजायर है उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं था. दैट वाज व्हाट वाज लैकिंग. वरना इट डज नॉट मेक सेंस कि द पर्सन जिस पे कुरान नाजिल किया गया, द बेस्ट ऑफ रिसाइटर्स, द बेस्ट ऑफ मुफस्सिर, उनकी बात में कितना असर होगा हम इमेजिन ही नहीं कर सकते. आज हम किसी अच्छे बयान में चले जाएं, किसी मतलब किसी नेक बुजुर्ग की मजलिस में बैठ जाएं, उसकी छोटी सी बात दिल पे ऐसे लगती है. कैन यू इमेजिन हमारे नबी अपनी जबान से कोई दीन की बात कर रहे हो और असर ना हो रहा हो? बट पीपल वर देयर इन नंबर्स. ये नहीं है कि एक दो थे, बहुत सारे ऐसे थे, राइट? सो फर्स्ट प्योरीफाई देन टीच, बिकॉज जब तक ये दिल के जो कान जो नहीं खुलते ना, when your heart actually is not open to receiving this deen, there's no point. And in fact होता बताऊं क्या है, ये जो डाउट क्रिएट हो गया होता है ना, ये जो सारी दिमाग में ये फितना क्रिएट हो गया होता है, it actually makes you relaxed. बिकॉज जब डाउट आ जाता है तो आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स बताऊं क्या होता है, कि पता नहीं यार ये बातें सच भी हैं नहीं है, ठीक है,
कोई मौलवी साहब कह तो रहे थे, कहीं ना कहीं कुरान में लिखी थी होंगी, बट एज आई सेड बिफोर के जब डाउट आ जाता है देन कुरान हो, हदीस हो, बेहतरीन से बेहतरीन तफसीर हो, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन बंदा आपको बात कर रहा हो, इट डज नॉट मेक सेंस एंड दैट्स जस्ट यू स्टार्ट जस्टिफाइंग योर लाइफ, और फिर आप जस्टिफिकेशन बोर्ड में चले जाते हैं कि यार ये गुनाह है ही नहीं, ये तो बस 1400 साल पुराना दीन है एंड उसके बस ये कोई रूल्स थे, इंटरप्रेट ही सही नहीं हुए, हम आज बेहतर इंटरप्रेट कर सकते हैं, द राइट पीपल आर नॉट इंटरप्रेटिंग इट, इनफैक्ट अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में भी ऐसे लोग आ गए हु आर इंटरप्रेटिंग इट द वे यू वांट इट, तो जिस तरह जिसको दीन चाहिए मार्केट में वो प्रोवाइड हो रहा है, इट्स अवेलेबल एंड इट्स अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑन साइट एंड एवरीवेयर, राइट? सो अच्छा, इस पे जो है ना, एंड आई थिंक दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब आप ऐसी जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना, सो दिस 3 स्टेप प्रोसेस, यू वर इन अ बैड एनवायरनमेंट, अच्छा यहाँ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं हु माइट एक्चुअली थिंक कि यार वी आर नॉट इन बैड कंपनी, वैसे ही आप बहुत आगे की बातें कर रहे हैं, हर किसी की बैड कंपनी नहीं होती, सो वी हैव डिसेंट फ्रेंड्स, कुछ नमाज पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते, बट देयर इज नो हराम इन माय लाइफ, आई विल टेल यू समथिंग, बैड कंपनी इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू पीपल, बैड कंपनी इज इन योर पॉकेट एंड दैट्स योर फोन और योर आईपैड और योर लैपटॉप, इट्स द इंटरनेट, तो आप रात दिन मदरसे की सोबत में बैठे हो, but if the phone has control of your life, so then you are technically watching things that you shouldn't be watching, and you're hearing things you shouldn't be hearing, and you're exposed to company online, global company. So it's not as if कि आप कहें कि यार मैं तो, so you can have this person in the middle of nowhere in a village, but अगर वहाँ 4G आ रहा है या 3G आ रहा है and उसके अराउंड सिर्फ उलमा ही जिंदा हैं और सिर्फ मसाजिद ही मसाजिद हैं, but if he has a phone and he has an internet connection, there's a huge chance that he is exposed to bad company, right? So कहीं ना कहीं सब फंसे हुए हैं, and I can say that कि I would say कोई आजकल to find someone जो बचा हुआ हो ना इस चीज से, यकीनन अल्लाह का वली होगा, somebody in this time, this overexposed hyper technology oriented time, अगर कोई कहे कि यार मैं इन चीजों से बचा हुआ हूं, like I would say that is an achievement, right? अच्छा, what happens when you start living this life कि कंपनी छूट नहीं रही, हेजिटेशन है, स्टेप्स लिए नहीं जा रहे, एंड अब डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट? यू नो व्हाट हैपेंस इन सच अ लाइफ, जब आपकी ये चीजें नहीं निकल रही होती, तो मुफस्सिरीन एक बात लिखते हैं, इट्स रियली रियली पॉइंटेड, दे से कि देयर आर 3 थिंग्स दैट आर टेकन अवे और आर स्लोली टेकन अवे फ्रॉम योर लाइफ एंड योर, in fact from your iman. A, your desire to be in paradise. Jannat seems is no longer an attractive option. मैं like sometimes when talking to my students, तो ये बात एक दफा हुई थी and some agreed, some did not agree, but I would like to share it कि बार बार अल्लाह ताला कुरान में जन्नत का तस्करा कर रहे हैं, राइट? जहन्नुम का भी कर रहे हैं, जन्नत, तो I'll start with जन्नत का तस्करा कर रहे हैं, and बड़ा vivid के पहाड़ हैं और नहरें भी हैं और ये भी है और वो भी है, सारा कुछ है, and the idea is not just to describe things, the idea is to describe the contentment and the peace that you will have in Jannah, right? But if I was to ask you, एक बंदा है and उसमें बहुत सारी फिर और desires भी आपकी address हो रही हैं, तो वाइन भी है and amazing fruits and आपके physical desires की भी बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, but if you are living a life जिसमें you can fulfill your physical desires whenever you want with whoever you want, right? You can drink and eat whatever you want. You are living in such luxury कि आप सोचते होगे कि यार इससे शायद बेहतर घर किसी का हो नहीं सकता, इससे बेहतर सवारी हो ही नहीं सकती, I wear the best things, I look the best, I'm with the best people. How attractive will Jannat be? Very logically, if I was to ask you. So someone, a non-Muslim living in a country that is almost like Jannat, with a lot of hoors already walking around, why does he need Jannat? वो कहेगा यार ये तो सारा कुछ मुझे यही मिल गया. Do you understand? जब अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया से डिस्कनेक्ट करो, one element of that is कि फिर ही ये चीजें अच्छी लगेंगी, वरना वो बंदा कहेगा यार I don't need all of this, I already have it here, why do I need to wait for the next life, I am already living my life. वो जो YOLO वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि you only live once यार, तो मैं सारी अपने ख्वाहिशात पूरे, तो your desire for paradise will go down. Secondly, your fear of hell will go down, because अल्लाह ताला ने 2 ही पैमाने दिए ना, हमें किस तरह मोटिवेट किया है, एक तरफ जन्नत दिखाई, एक तरफ जहन्नुम दिखाई, and that is the stick and carrot rule that is applied everywhere in the world. But when it comes to God, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. हालांकि there is a rule applied from playgroup till the day you die, job, business, कुछ भी, this application is there, right? And finally, which is perhaps I would say the worst thing, आपकी ख्वाहिश to actually please Allah subhanahu wa ta'ala goes away.
You are no longer concerned. Okay, you know that when you take away the day of judgment and when you take away the next life and you take away the fact कि एक दिन हम अल्लाह ताला से मुलाकात कर सकते थे, हम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दिन सोबत में हो सकते थे, when you take all of that away, बचता क्या? दुनिया. So then it could be money, health, fame, pleasure. And मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ the wrong things, it could be philanthropy. आप एक बंदा कहता है बस मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस दुनिया में philanthropy करते करते गुजार देनी है, अल्लाह ताला उसको उसके बरक्स दुनिया में रिवॉर्ड भी कर देंगे. But the idea is कि it has to be now and it is for now. It's not for some higher being. It's not for some higher creation, right? And then Allah Ta'ala addresses this in the next, part of the ayah, and He says, "Gharratkumul amaniyu." कि ये जो तुम्हारे false hopes थे ना, ये तुम्हारे desires थे, gharratkum, they've deceived you. इन्होंने तुम्हें गुमराह कर दिया है, right? Because you are looking for something that will fulfill you, and आपने ऐसी चीज को चुना है अपने आप को fulfill करने के लिए जो कि कभी आपके लिए बस हो ही नहीं सकती. And the Quran describes that and He says, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. कि वो कहते हैं कि इस दुनिया की जिंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं है, राइट? एंड हम कभी भी उठाए नहीं जाएंगे, बस यही दुनिया है. कभी बासी बादल मौत होनी नहीं थी. और ये जो मैं बात कर रहा था ना कि ये डिजायर्स कभी पूरे नहीं होंगे, हमारे नबी की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाते हैं, मन हुमानी ला यशबान तालिबुहुमा तालिबुल इल्म व तालिबुद दुनिया. कि दो ऐसी चीजें हैं कि उनका जो तलब करने वाला है ना, उसका कभी मफहूमी तर्जुमा है पेट नहीं भरता. एक वो तालिब जो इल्म की तलाश में निकला हुआ है, उसका कभी पेट नहीं भर सकता. और एक वो जो दुनिया कमाने निकला हुआ है, it can never fulfill you. That fulfillment cannot be there, right? And there is no longer the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala involved in any of your soch. And Allah ta'ala says, hatta ja amrullah. कि यहाँ तक कि ये तुम जिंदगी गुजार रहे थे, फितने में थे, you were hesitating, doing good and from, abstaining from bad and doing good. And, you were having these doubts. And you were doing all of that. आपके false hopes ने आपको deceive कर दिया था. hatta ja amrullah. कि यहाँ तक Allah ta'ala का हुक्म आ गया. And that's it. Your life is over, right? And these steps I want you to remember. So your environment, you didn't change it. Matlab, you didn't change your current halat, which were bringing you down, and they were bringing you down. You hesitated, and then finally you had doubts. And जब वो doubts आए, वो एक gap create हुआ. तो जो gap actually Allah Taala ने fill करना था, Allah Taala की मार्फत से fill होना था, we filled it with our desires, and we filled it with material. And to be very, very broad and in just one word, you filled it with everything other than Allah subhanahu wa ta'ala, ghayrullah. तो अल्लाह नहीं रहा, हर चीज अल्लाह के अलावा उसमें आपने भर दी. एंड फाइनली अल्लाह ताला कहते हैं वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, राइट? कि द अल्टीमेट डिसीवर, जो सबसे बड़ा डिसीवर था ना, वो कौन था? शैतान. ही हैज डिसीव्ड यू. दैट्स इट. ही इज सक्सेसफुल. एंड दैट इज हाउ सिंपल इट इज टू एक्चुअली फॉर अ पर्सन बिलीविंग टू एक्चुअली गो ऑफ ट्रैक एंड जस्ट लूज हिज ईमान, राइट? एंड नो वन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस, बाय द वे. ये नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मतलब मैं सबसे मेरे सबसे हालात पानी में होंगे, राइट? I could be the worst because everyone is in the struggle, and I want to show you an extreme example. तो मैं एक extreme example दिखाना चाहता हूँ to show you कि ये चीज actually ये fluctuations normal होते हैं. There's a hadith of a sahabi by the name of Hanzala रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. He was one of the scribes of the Prophet, जो कुरान को लिखा करते थे. वो एक दिन जा रहे थे, उनकी अपनी है, it's in Sahih Muslim. वो कहते हैं कि एक दिन I was walking and I met Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु. एंड अबू बकर सिद्दीक, उस वक्त थोड़ा रात का वक्त था, तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? एंड आप समझे कि एक रात की ही इज वॉकिंग अराउंड इन मदीना इन द मिडल ऑफ द नाइट. तो उन्होंने पूछा कि हु आर यू? तो हंजला ने कहा कि आई एम हंजला. एंड देन ही सेड समथिंग. ही सेड दैट, और जो हंजला है ना, हंजला वो मुनाफिक हो गया. तो अबू बकर सिद्दीक परेशान हुए. उन्होंने कहा कि हंजला, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? व्हाई आर यू सेइंग दैट? तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक अजीब बात की. उन्होंने कहा कि यार, मैं जब भी हमारे नबी की सोबत में होता हूँ ना, एंड वो कुरान सुना रहे होते हैं और अपनी बात कर रहे होते हैं, जन्नत और जहन्नुम के तस्करे हो रहे होते हैं, क़यामत के दिन की बात हो रही होती है, तो उस वक्त जो है ना, मतलब माय माइंड इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला. बट फिर मैं घर चले जाता हूँ, एंड बीवी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, कारोबार भी होता है, एंड ये सारी बातें मेरे जहन से निकल जाती हैं. तो अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, मेरा भी यही मामला है. लाइक आई एम एग्जैक्टली इन दैट स्टेट. तो मतलब मैं भी मुनाफिक हो गया हूँ. So obviously they went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and they went to him and they explained this halat and they said कि this is how we feel. कि जब हम आपके साथ होते हैं
तो यकीनन आखिरत बिल्कुल ऐसा होता है, हमें नजर आ रही है, फिर हम घर चले जाते हैं और हम मसरूफ हो जाते हैं। तो हमारे नबी पास ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, एंड ही सेड कि अल्लाह, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कि अगर तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो मेरी कंपनी में और जब तुम दुनिया में चले जाते हो, इफ इट रिमेन्स द सेम, तो फिर फरिश्ते तुम्हें तुम्हारी बेड में और तुम्हारे रास्तों में सलाम करेंगे. सो ही सेइंग दैट इज एन अमेजिंग मकाम. बट देन ही सेज कि मगर, लाकिन, there should be some time devoted to the dunya as well and your worldly affairs. And then he repeated that thrice. And that is the Prophet ﷺ actually saying कि मतलब ये लोग फरिश्ते नहीं थे, right? These Sahaba Karam, they were not angels. They were human beings with feelings and aspirations, and they had their high. हाँ, उनका लो और हमारे लो में बहुत फर्क है, ठीक है? Like for Hanzala to say this कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ, ये फीलिंग तो हमें मुनाफिकत की शायद जब ही आएगी जब शायद हम एक बहुत बड़े गुनाह में शायद पकड़े जाएं, तो हम कहें हाँ यार पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ. एंड दिस समवन जस्ट वॉकिंग अराउंड थिंकिंग यार मुझे आज बस अल्लाह का ख्याल कम आ रहा है, मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया. That was the state of their iman, right? But that shows you that this is on an extreme level, something that this can be normal. Inshallah, we look at that. In fact, this is an amazing hadith. हमारे नबी फरमाते हैं कि इन्नल ईमाना ला यखलकु फी जौफी अहदिकुम कमा यखलकु थौबुल खल्की फअसअलुल्लाह अन युजद्दिदल ईमान फी कुलूबिकुम. कि तुम्हारा जो ईमान है ना, बेशक तुम्हारा जो ईमान है, it starts to wear out within you. तुम्हारा जो ईमान है वो पुराना हो जाता है. जिस तरह एक कपड़ा जो होता है ना, तुम्हारा जो शर्ट है, तुम्हारी जो कमीज है, वो पुरानी हो जाती है. एंड सो आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फसअलुल्लाह, अल्लाह ताला से मांगो कि वो उसको रिन्यू कर दें. सुभान अल्लाह. अच्छा, व्हाई इट्स द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेइंग कि तुम्हारा ईमान क्या होगा, टाइम टू टाइम कम होता जाएगा. अच्छा, एक सवाल पैदा होता है कि व्हाई द वर्ड सऊ, गारमेंट का वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ. अच्छा, कपड़े जो हैं वो गंदे हो जाते हैं, मगर हम क्या करते हैं, उनको धो लेते हैं. अच्छा, एक कपड़े को अगर मैं बिल्कुल साफ सुथरा भी रखूं एंड मैं उसको रोज धोता हूं, इवन धोने के बाद रोज रोज क्या होगा, कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर आ जाएगा. सो व्हाट इज द ओनली अदर सोल्यूशन? अ न्यू क्लॉथ. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई नया दीन ढूंढ लें, इसका मतलब ये है कि हम रिन्यू करें. लाइक यू कंप्लीटली रिन्यूइंग दैट क्लॉथ, यू कंप्लीटली रिन्यूइंग दैट गारमेंट. एंड how we can get there are some things I would like to share with you. One of the things, right, and this is a dua of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, कि उम्मे सलमा, उम्मे हातुल मोमिनीन में से हैं, उनसे एक सहाबी ने हमारे नबी के विसाल के बारे में बात पूछा कि ओ उम्मे हातुल मोमिनीन, कि हमारे नबी वसल्लम की कौन सी एक ऐसी दुआ थी जो वो बार बार क्या करते थे, that he would frequently supplicate. तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हमारे नबी दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि ए चेंजर ऑफ हार्ट्स, ए दिलों को फेरने वाले, ए दिलों को चेंज करने वाले, कि मेक माय हार्ट फर्म ऑन योर दीन. Who is making this dua? The Prophet sallallahu alaihi wasallam. If the Prophet sallallahu alaihi wasallam is making this dua, obviously he's making it to teach us, right? उनके ईमान में तो his ईमान we cannot even imagine. But if the Prophet sallallahu alaihi wasallam is making that dua, so then me and you should be making this dua 1,000 times a day, right? कि ये हमारे नबी दुआ कर रहे हैं. इब्ने मसूद की बहुत प्यारी दुआ है, वो दुआ करते थे. इब्ने मसूद अल्लाह अन्हु, one of the greatest, उनसे मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन में से हैं, बहुत प्रोमिनेंट सहाबा में से हैं. वो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन व फ़िक़्ह, कि ए अल्लाह ताला मुझे ज्यादा कर दे, मुझे फर्म कर दे मेरे ईमान में, मेरी सर्टेनिटी में, और सर्टेनिटी ऑफ दैट ईमान, एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग में. A sahabi is making that dua because they realized कि इस चीज को बार बार रिन्यू करना कितना जरूरी है. बल्कि इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है? What's the greatest thing? Our salah, हमारी नमाज. अल्लाह ताला ने मेरे और आप पे फर्ज कर दिया है कि बेर मिनिमम 17 बार, बेर मिनिमम, अगर एक बंदा सिर्फ फर्ज कर रहा है, बेर मिनिमम 17 बार हम हमारी नमाज में क्या पढ़ रहे होते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. हम अल्लाह ताला से क्या कर रहे होते हैं? हिदायत मांग रहे होते हैं, राइट? इवन दो मेरे और आपके पास जो जिसके पास ईमान है वही नमाज पढ़ रहा है ना, बट हम 17 बार ये मांग रहे हैं. अच्छा, इसकी ये बात सुन के मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हम में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली नमाज पढ़ते हैं विद दिस इंटेंशन. सो वी प्रे बिकॉज फर्ज है, वी प्रे बिकॉज अगर नहीं पढ़ेंगे तो जन्नम में जो है ना पिटाई होगी, राइट? So either we praying out of the fear of either God or our parents or someone, right?
or and I am not saying that that's a you're still praying, but how many of us, हम में से कितने लोग हैं जो actually जो है ना वो नमाज में खड़े होते हैं and we stand with this intention कि अल्लाह ताला मैं आपसे आपकी हिदायत तलब कर रहा हूँ, guide me, right? That is one reason we should be praying, right? अच्छा, इसके अलावा just like quickly 2 or 3 reasons why ये dip और loss आता है ईमान में. तो एक चीज आप इंसानों के बारे में समझें कि वी एज ह्यूमन बीइंग्स हमारी कुछ फिजिकल नीड्स हैं, देयर आर सम स्पिरिचुअल नीड्स एंड देयर आर सम इंटेलेक्चुअल नीड्स, राइट? अच्छा, ये जो हमारी जितनी भी नीड्स हैं, हम क्या करते हैं कभी कभार, एंड यू नोटिस कि हम कभी कभार एक चीज में आगे बढ़ जाते हैं. तो एक बंदा है वो कहेगा कि यार मैं अपनी फिजिकल और स्पिरिचुअल नीड्स को नीचे करता हूं एंड असल इंटेलेक्ट है. जब तक मेरी अकल को 100% बात समझ नहीं आएगी, आई डोंट वांट टू बिलीव एनीथिंग. एक बंदा है कि वो कहता है नहीं हर चीज फिजिकल है, so he will then reduce the spiritual and the intellectual. एक ऐसा बंदा हो सकता है जो कहेगा यार सिर्फ स्पिरिचुअल है and he is giving up his physical needs and his intellectual needs. हर तरह के इस तरह की, जिसे कहते हैं ना हम इसको एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, उसकी वजह से भी कभी ना कभी ईमान में कमी आती है. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ दिस योर लाइफ बिकम्स अनस्टेबल. तो if somebody is becoming too, for example, मैं इसकी मिसाल देता हूं, एक बंदा कहता है सिर्फ अल्लाह है, मैंने कुछ भी नहीं करना, only Allah Ta'ala is there, I will make zero effort for my dunya, his life will become unstable. तो आइदर उसको रिस्क के मसाइल होंगे, उसकी फैमिली को मसाइल होंगे, मुआशरे में मसाइल होंगे, एंड दैट माइट एक्चुअली मेक हिम एंड अप लूजिंग हिज ईमान. हमारी नबी के पास हदीस है, वो कहते हैं कि जो गुर्बत है ना वो आपको कुफर तक पहुंचा देती है. बिकॉज जब आपकी पूरी जिंदगी आपने ऐसे एंड बाय दैट ही मींस कि यू मेड जीरो एफर्ट फॉर योर दुनिया एंड नाउ यू आर ऑन द स्ट्रीट्स एंड यू आर वंडरिंग कि यार व्हाई हैज गॉड डन दिस टू मी, राइट? सो वी हैव टू बी बैलेंस्ड इन आवर लाइव्स. अच्छा, उसके अलावा ये थोड़ी सी सख्त बात है ये, बट ये हमारी इस्लाह के लिए है कि आज अगर आप रिसर्च उठा लेना कि जो क्रिश्चियनिटी है एंड वन ऑफ द जो फास्टेस्ट रेट्स ऑफ एथियज्म है, दे आर प्रोमिनेंट इन क्रिश्चियनिटी. जो क्रिश्चियंस हैं, द फास्टेस्ट पीपल हु आर लीविंग देयर रिलीजन आर क्रिश्चियंस, एंड दिस इज रिसर्च. उन पे एक बहुत साल पहले केस स्टडी की गई थी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस बिहाइंड द क्रिश्चियंस एक्चुअली लीविंग देयर फेथ was their relationship with the church, their place of worship. And what was happening was that over time जो उनकी church थी, उनकी जो clergy थी, उनके जो उलमा थे, उन्होंने लोगों को दीन से मुतनफ़िर करना शुरू कर दिया था. अच्छा, I'm not going to make that same statement about Islam. That's a very harsh statement to make. But what I will say is, and उसमें मैं खुद उस चीज़ में शामिल हूँ, and I think anybody who is studying ilm, दाई है, दीन की दर्द रखता है, he should, we are all responsible for the way we present our deen. एंड अगर हम उस दीन को इंगेजिंग, अंडरस्टैंडेबल और रेलेवेंट नहीं कर सकते ना अगली जनरेशन के लिए, बिकॉज द जनरेशन हैज चेंज्ड. ये बात मैंने भी समझनी है, हमारे माँ बाप ने भी समझनी है, हमारे टीचर्स ने भी समझनी है, हमारे हर किसी ने समझनी है. अगर हम उस अगली जनरेशन के लिए दीन को रेलेवेंट नहीं बना सकते ना, वी विल बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एंड दैट हैज बिकम अ प्रॉब्लम टुडे. यू विल सी जो मेन स्ट्रीम प्रॉपर हमारे जो है ना स्कॉलर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो गया अवाम से. क्यों? अवाम बिल्कुल दुनिया में, वो बिल्कुल दीन में, उनको दुनिया समझ नहीं आ रही, उनको दीन समझ नहीं आ रहा, और आपस में किसी को एक दूसरे की बात समझाना नहीं आ रही. So when will people who have both actually come to the center? या एक बंदा के यार मैं जो है ना मैंने दुनिया बहुत पढ़ ली, अब मैं दीन पढ़ना चाहता हूँ, I want to be the disconnect. या एक बंदा जो कह रहा है मैं सिर्फ दीन पढ़ा हूँ, मैं दुनिया पढ़ना चाहता हूँ because I want to understand their problems. But that is also one of the reasons why slowly and surely the youth are leaving this deen, and the youth no longer find this deen relevant. And उसके अलावा ये once again जो Christianity वाली स्टडी थी, उनका एक फाइंडिंग थी, एंड दे सेड कि इट्स बिकॉज दे फेल्ट दैट द चर्च वाज नाउ यूजिंग द रिलीजन टू बेनिफिट देयर दुनिया. उनको ये बात समझ आ गई कि ये जो हमारे, क्योंकि पता होता क्या था, जो चर्च होती थी ना वो और किंग अलाइंड होते थे. तो किंग कहता था चर्च को कि यार तुम अपने बयान में कह दो कि यार ये बंदा जो है ना ये ही इज द अमीर, ही इज द अमीरुल मोमिनीन. एंड जो किंग है वो कहता था अब ये जो आलिम है ना ये बेस्ट है, नंबर 1 है, इसके पास जाओ एंड यू नो you end up in paradise. So they were working hand in hand. So what happens is कि when you try to use religion to prove either gain दुनिया, या मैं कहूंगा कि you are using religion just to prove other people wrong. कि अब बात दीनी सर्कल्स में बात ही क्या हो रही है कि भाई अगला गलत क्यों है और मैं सही क्यों हूं. So that's fine. You can do that. But what will happen is कि slowly and surely your next generations they'll start leaving deen. Because दीन में एक law है, एक ruling है, but एक दीन का मिजाज भी है, दीन का spirit भी है. तो आज सारा फोकस लॉ पे एंड दीन की मिजाज की कोई बात नहीं करता. एंड नोबडी स्पीक्स अबाउट कि हाउ फॉर द फर्स्ट 13 इयर्स ऑफ इस्लाम हमारे नबी पाक सल्लम के पास कोई लॉज नहीं थे, अभी रोजे भी नहीं हुए थे, नमाज भी 10वें साल में जाके फर्ज हुई थी. इट वाज जस्ट अबाउट बिल्डिंग पीपल एंड क्रिएटिंग अ मिजाज एंड अ माइंडसेट एंड अ स्पिरिट कि यार हर चीज अल्लाह के लिए करनी है.
And that is not done through law, it's done through engaging people intellectually, spiritually, physically, right? All of that. And that was the Prophet was doing, right? Ek, you know, there's the really powerful hadith of the Prophet. काब इब्न मालिक फरमाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि two hungry wolves, दो भूखे wolves who are roaming freely among a flock of sheep. तो दो wolves हैं and वो एक flock of sheep है, उसके अंदर roam freely कर रहे हैं. They are less destructive to those sheep than the passion of a man for wealth and high status as to his religion. कि ये दो wolves जो है ना, अगर आप बीच में sheep के छोड़ दो, वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर अगर एक बंदा अगर दुनिया और स्टेटस के पीछे भाग रहा है ना, उसका नुकसान उसके ईमान पे उससे बहुत ज्यादा है. Right? अच्छा, wealth is not bad, right? So wealth can be good. अल्लाह ताला ने generous लोगों के बहुत फजाइल सुनाए हैं, सदके खैरात के बहुत फजाइल सुनाए हैं, and you had so many sahaba karam who were extremely wealthy. It's about that wealth not becoming everything for you. And I think Maulana Rumi रहमतुल्लाह बहुत खूबसूरती से वो समझाते हैं. वो कहते हैं कि imagine a ship in the water. तो एक ship है, it's floating on top of the water. The ship needs the water to float. अगर पानी नहीं होता तो ship ही नहीं होती. मगर the moment that water enters the ship, it will sink. And that is as if the water is the dunya and the ship is your heart. So we need to survive in this dunya. Kamana bhi hai, khilana bhi hai, sara kuch karna hai. But the moment we make this dunya end all, be all, it will sink us, it will destroy us. And mufassirin and scholars एक अच्छी बात फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर माल की मोहब्बत करनी हो ना, तो सदका बढ़ा दो. Give more in charity. And then fame and status. तो ये भी आज का एक बहुत बड़ा मसला है. And you know, because we're teaching in universities and schools, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो एक obsession हो गया है ना with status and fame, of this, you know, of these millions of views and millions of likes and just being कि लोग मुझे जान लें, लोग मुझे पहचान लें, मेरा कोई नाम रह जाए, this is something that destroys you. And मैं इस हद तक नहीं जा रहा कि यहाँ कोई celebrities बैठे हुए हैं या पता नहीं कोई बन जाए बाद में, मुझे नहीं पता, but वैसे सिर्फ इतने ही हद तक ना कि अगर मैं अपनी पूरा दिन 3-4 घंटे भी इसी पे निकाल रहा हूँ ना कि इंस्टाग्राम पे भाई किसी ने मेरी पोस्ट लाइक कर ली थी कि नहीं की थी, या मेरी वीडियो पे कोई व्यू आया था कि नहीं आया था, या मैंने कमेंट किया था उस पे कोई लॉल आया कि नहीं आया, कोई थम्स अप आया कि नहीं आया, that is ruining us and that's ruining a generation and that's ruining the mindset. And इस पे once again इसका एक solution क्या देते हैं scholars, they say कि जब आपको लगे ना कि मैं सारे काम अब दुनिया के लिए कर रहा हूँ या लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो do one thing, start doing good deeds in secret as a practice. So give something in charity and please don't post it on Instagram that you helped these 100 million people. Right? Don't do it. Just help them. Give someone sadaqah and just don't take a selfie with that person कि ये लो भाई बाबा जी को मैंने आज 1000 रुपए दिए. That's happening यार. आप लोग खोल लें YouTube, Instagram. That's what's happening. Don't do that. Why? अच्छा, I'm not saying सब जो कर रहे हैं वो गलत हैं. उसमें रिस्क क्या है? ईमान की कमी. It could be कि अल्लाह ताला उस पे पकड़ कर लें, उस पे आपकी ईमान की कमी हो जाए. अच्छा, how do I save myself? मैं इस सारी चीजों से कैसे बचूं? And so in the last 5 to 7 minutes, I want to share with you a story. ठीक है? And this story is of 3 people, and I will not name them. It's person A, person B, and person C. These are all 3 people that I have known in my life, starting from O levels, and some people I still know today. And in तीनों की life बहुत different है, but unfortunately the trajectory and the end was the same. And perhaps हो सकता है कि मैं उनकी पूरी जिंदगी को बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, but जो मुझे फेस वैल्यू भी चीज समझ आती है, and with the hope that they will never watch this video, जो person A है ना, and I think that's the most common person. So he's studying in university, and ये एक ऐसा बंदा था जो I still remember मेरे freshman year में मुझे जुम्मे की नमाज के लिए उठाया करता था. So I would be sleeping and he would walk in and be like, यार जुम्मे का वक्त हो गया है, शर्म कर लो, and he would take me to Jummah, right? And brilliant, intellectually, academically, I would not say कि कोई ऐसे कोई बहुत बड़े गुनाह थे. Typical जो एक यूनिवर्सिटी हॉस्टलाइट के साथ मामला चल रहे होते हैं, बहुत सारे हराम चीजों से I can say बचा हुआ था, हालांकि शायद 80% नहीं बचे हुए थे, वो बचा हुआ था. But generally over time there was a decline in अमल. अच्छा, and I felt कि ये वो ऐसा बंदा था जो कि जब तक intellectually stimulate ना होना, उसको मजा नहीं आता था लाइफ में. So about the 3rd, 4th year, he started reading a lot of philosophy and Richard Dawkins and Carl Sagan and इस तरह के philosophers को उसने पढ़ना शुरू किया. And before we graduated, he had completely started denying the existence of God and any being. Before we graduated. And वहाँ मुझे क्या gap नजर आता था, and I can never be sure because I can never look into his heart.
बट आई फेल्ट के एक तरफ दुनिया में ओवर स्टिम्युलेशन हो रही थी इंटेलेक्चुअली, एंड दीन का कोई इल्म ही नहीं था. एंड जब हम बात भी करते थे, हाँ, आज तक हम ये बात करते हैं, आई एम स्टिल फ्रेंड्स विद हिम, एंड हो जाती है कभी ना कभी बात. आज तक मैं एक, एंड यू नो आई ऑलवेज से दिस, मैं अपने बारे में ये बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अगर हमें, आई आस्क यू दिस, कि अगर एक्चुअली यू हैड दिस क्वेस्ट टू फाइंड गॉड एंड मीनिंग ऑफ लाइफ एंड क्रिएशन, if this was actually the biggest purpose of your life, you would actually be doing something about it. You wouldn't be working 9 to 5 and wondering कि यार मेरी शादी किससे होगी. You would be searching for that purpose. तो एक तरफ दुनिया में ओवर स्टिमुलेशन है इल्म की, और दीन में कोई इल्म नहीं है. So that lack of ilm, that lack of knowledge, that is a big hindrance. And I would say even अगर knowledge आ जाए, and the people who have knowledge, अगर उस पे अमल ना हो, कोई फायदा नहीं है, right? So one way we can actually save our iman, and I would say in this example, I always felt के we have to start getting to know our deen. फिर ही हमें समझ आएगी कि ये दीन 14 साल पुराना नहीं है, हमें दीन पता ही नहीं है क्या है, right? We have no understanding of it and we need to start gaining it. Person B, and ये scary है. This person, he changed in freshman year, proper, मतलब उनका सफर हुआ, he came back freshman year, so it's 18, 19 years of age, completely changed his life. इंटरजेंडर रिलेशन जीरो कर दिए, नॉट टॉकिंग टू गर्ल्स एनी मोर, कंप्लीट सुन्नत पे अमल, दाढ़ी टोपी जो है ना, एंड प्रॉपर जैसे कहते हैं ना, मतलब ही वाज समवन दैट आई लुक्ड अप टू अ लॉट कि यार ये फ्रेश, हालांकि फ्रेशमैन ईयर में हम पता नहीं क्या ही कर रहे थे, एंड ये सडनली एक बंदा आया फ्रेशमैन ईयर में, पूरी जिंदगी फ्लिप अराउंड हो गई. एंड ये भी नहीं था कि कोई एक बंदा था, बस यू नो एज इफ अल्लाह ताला चोज हिम, राइट? एंड उसने मेरे पे इतनी मेहनत की है, 3-4 साल इतनी मेहनत की है, मैं बता नहीं सकता. मुझे कॉल करना, मस्जिद के कहना, बयान हो रहा है, मैकडॉनल्ड्स ले गया, आइसक्रीम खिला रहा है, यू नो डूइंग ऑल ऑफ दैट, कि बस किसी तरह. ही इज द पर्सन, एंड आई स्टिल से दिस टू हिम टू हिज फेस, ही गिफ्टेड मी माय फर्स्ट तफसीर. तो उसने मुझे, आई स्टिल रिमेंबर, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की नोबल कुरान दी थी. इट्स जस्ट अ कमेंट्री एंड ट्रांसलेशन, एंड आई रेड इट वंस, पूरी एक रमजान में मैंने बैठ के पढ़ी थी. दैट इंस्पायर्ड मी टू वन डे स्टडी प्रॉपर इल्म. And I remember we graduated, and when we were graduating, तो I could tell something was off. कि and मैं off कहूंगा तो आप कहेंगे बहुत सख्त बात कर रहा हूं मैं, बट आप कहते हैं ना कि थोड़ा सा लिबास में तब्दीली, थोड़ा सा मिजाज में तब्दीली, हालांकि that's not wrong, but I have seen that person on this height and I can see कि नहीं, कहीं ना कुछ lapses आ रहे हैं. बट मैं खुद ऐसा नमूना था कि मैं किसी को क्या कहूं, ठीक है. अच्छा, we graduated, we both were living in the same city, and we used to meet on and off. अच्छा, I noticed something always about him. मैं उससे पूछता भी था कि उसके कोई दोस्त नहीं थे. He had no friends. अच्छा, मैं कहता था यार कि like how do you do it, like मतलब अगर आप दीन पे भी अमल करना चाह रहे हो, you need support, right? He had no support. And खैर, तो अच्छा, he was struggling with a job, उसकी जॉब नहीं लगी हुई थी. We were meeting on and off. I remember कि 3-4 महीने हमें ग्रेजुएशन को हुए थे, एंड अभी अभी रमजान गुजरी थी. रमजान में भी 1-2 बार बात हुई, मुलाकात नहीं हुई, राइट? अच्छा, मैं उस रमजान में चेंज हो रहा था और मजीद, तो आई वाज थोड़ा और प्रैक्टिसिंग हो रहा था, कुछ शक्ल तब्दील हो रही थी, ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग, एंड वी वर मीटिंग. सो वन डे आई स्टिल रिमेंबर, आई कैन नॉट फॉरगेट दिस मोमेंट एवर. हम बैठे हुए थे, देयर इज दिस बर्गर प्लेस, वी वर सिटिंग आउटसाइड, एंड अभी अभी रमजान गुजरी है, एंड ही लुक टू मी एंड ही इज लाइक, यासीन के एक बात बताऊं? आई वाज लाइक, या व्हाट्स अप? ही इज लाइक, ये जो भी ये रमजान गुजरा है ना, मैंने कहा हाँ, एंड आई वाज लाइक, सो? ही इज लाइक, मैंने कोई भी रोजा नहीं रखा. अच्छा, अभी भी मैं कहता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, बिकॉज आई वाज लाइक, मुझे यकीन ही नहीं आया कि क्या, कि यू नो मतलब ये वो बंदा है जिसने 4 साल यूनिवर्सिटी, मुझे पता है कैसे गुजारे, यू नो लाइक, एंड सडनली जस्ट इट्स गॉन. एंड इस केस में आई कैन टेल यू वन थिंग, एंड आई एम 100%, देयर वर 2 प्रॉब्लम्स. एक, ग्रेजुएशन हुई, जॉब नहीं लगी, मायूसी. But that's not the biggest problem. The biggest second problem was he did not have a support system. मैं उसको उस वक्त भी कहता था, यार तू क्या अकेले कर. If you want to change your life actually and stick to it, find good company. Find people who understand you, who want to change with you, or already you see they मुझसे आगे हैं, मैं उनकी सोबत में बैठना चाहता हूँ. ये काम अकेले नहीं हो सकता. There is not one sahabi, there are sahaba, right? Companions in every phase. Only there were prophets जो अकेले होते थे, and उनको अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, right? So you have Ibrahim alayhi salam, no ummah inside, he's alone, पूरी village में, but he's a prophet, right? Allah Taala is taking his guarantee. Me and you cannot survive like that, right? And the third one, and this last one, and I'll tell you why I think this is the most scary one.
Because ये बंदा था, and once again I can say this, through A levels, 5 वक्त नमाजी, and like, बस like he's one person जो grades like outstanding, like brilliant, right? Sports में भी अच्छा, and I would say दीन का भी अच्छा इल्म था इसको. So he was A level में जब हम होते थे तो हम उसको look up to करते थे कि यार बड़ा है, उसको भाई कुरान हदीस की बातें, and नमाज भी पढ़ रहा है, and उसकी अपना friend circle भी बड़ा अच्छा था. So practicing fellows, अच्छे घरों के, अमल भी करता था. And this is once again shocking to me. Went abroad, good university, वहाँ भी टॉप ही कर रहा था, got a great job, still has a great job. जो भी, I'm not in touch with him now, but and I just hear about it. One fine day, I was speaking to another friend, and he said कि यार ये जो बंदा है ना, do you see what he has posted on Facebook? तो मैंने कहा नहीं. And I went, and on Facebook he had posted like a passage of how he no longer believes in God and how he does not, and like कि मेरी मेहनत थी, and I had put in all the effort. So why is God taking credit? Stuff like that. अच्छा, इस पे मैं अभी तक, I'll be honest with you, to this day, पहली दो में मैंने कुछ अपनी कोई फजूल reasons present कर दी. Once again, maybe I'm oversimplifying. To this day, I cannot pinpoint a reason, because I know for a fact कि university में भी he was saved from many things. I cannot put my finger. And इस case में मैं आपको कहूँगा, the final thing me and you need to do to save our iman, we need to ask Allah subhanahu wa ta'ala. हमने, because I do not know, हमने अल्लाह ताला से मांगना है, भीख मांगनी है अल्लाह ताला से. अल्लाह ताला आप हमें, हमारी औलादों को, हमारे माँ बाप, हमारी बहन भाई, हमारे दोस्त, हम बहुत कमजोर हैं. The Prophet is making that dua, right? कि keep me firm on your deen. Me and you have to beg Allah subhanahu wa ta'ala daily on a basis, and हमने अल्लाह ताला से मांगते रहना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है कि ए अल्लाह, मतलब at the end of the day, everything is in your hands. Just save us. हमें नहीं पता यार हमारी जिंदगी का कौन सा, and I cannot, like, what amal was there, कि the greatest gift that you have, अच्छा, even when we think of losing something, the first answer is not like, I remember अभी हम गए हुए थे, I asked this question to some students, what is the greatest loss, and everybody had these material answers, and I don't know, maybe some had, but एक लड़के ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, and he said, I fear losing my iman. As how many people think like that? I was not even thinking like that. How many, like, do we actually sit down today and think about this? Achha, I'm not saying think about it to the state of depression and mayusi, but think about it enough कि मुझे पता हो, अच्छा यार मैंने गलत से बचना है और मैंने अच्छी जिंदगी एक जीनी है. I have to be at least on sirat al-mustaqim, right? मैं left right तो नहीं हो रहा, right? So I just want to end with some hope and some positivity. कि एक बार कुछ सहाबा थे रज़ियल्लाहु अन्हुम, they came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and they said कि हमारे दिलों में और दिमागों में कुछ ख्यालात आते हैं, and we get these doubts. And वो इतने हमें बुरे लगते हैं कि हमें दिल करता है हम like we kill ourselves, इतने बुरे हमें लग रहे हैं ख्यालात. And those are probably doubts of faith. हमारे नबी ने बहुत प्यारा जवाब दिया. He said कि don't worry, ये तुम्हें जो guiltiness हो रही है ना, this feeling that you're feeling कि I'm feeling terrible, that in itself is a sign of faith. So अल्लाह, हमारे नबी क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई शैतान है, अल्लाह ताला is saying in the Quran, right, कि ये वसवसे डालेगा, ये उसका वादा था. He will keep doing in it. Those waswase, those doubts are actually part of the test. Me and you have to just take that leap of faith, because at the end of the day, there is a leap of faith. कि मैं आज आपको कह दूं कि I can sit here and prove to you 100% intellectually, I cannot do it. Maybe someone can, but I don't think so. Because there will be someone who will say, नहीं यार, that did not make sense. Because at the end of the day, हमारा जो ईमान है, कहीं ना कहीं it's a leap of faith. And what I'll tell you is कि Allah Ta'ala says in the Quran, last surah, He says, Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. कि वो जो है, जो शैतान है, वो वसवसे डालता है लोगों के सीनों में. सुदूर is सीना. हालांकि वसवसा किस में जा रहा होता है? What should have been the word? दिल. Allah Ta'ala used the word chest. Why? इब्न अब्बास उसकी तफसीर करके फरमाते हैं, वो कहते हैं, it's because Allah Ta'ala बताने चाह रहे हैं कि जो वसवसा होता है ना, वो सीने तक ही रह जाता है. ये जो दिल में जाना है ना, ये तुम्हारा फेल होता है. So the shaitan puts the waswasa. If you choose to act upon it, it will enter your heart. If you don't, it will stay outside. And there is no guarantee कि वो वसवसे नहीं आएंगे. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from the waswasi of the shaitan. May Allah ta'ala protect our iman. May He protect the iman of our families. And may Allah ta'ala actually, जिस तरह हमारे नबी ने दुआ किया, may He make us properly, firmly, 100%, with certainty,
with certainty. And Allah Ta'ala चाहे तो उन doubts को भी हंसा सकते हैं. And not just for us, for our friends, for our families, for our cousins, anybody in this dunya who is suffering, these lapses and feeling that low, just remember कि, Allah Ta'ala is saying कि ये चीज भी आपके लिए एक ट्रायल थी, ये चीज भी आपके लिए एक टेस्ट थी. And may Allah subhanahu wa ta'ala make us of those who have light on the day from our front and from our right. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. दुआ फरमा लीजिए. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या मालिक यौमिद्दीन. ए अल्लाह, आपने ये पूरी कायनात बनाई, आप इस पूरी कायनात के मालिक हैं, बादशाह हैं, चलाने वाले हैं, जानने वाले हैं, देखने वाले हैं. अल्लाह ये सारा कुछ आपने बनाया. अल्लाह आपकी इस बहुत बड़ी कायनात में अल्लाह हम तेरे बहुत छोटे बंदे हैं. अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए. अल्लाह हम कुछ भी नहीं हैं, अपने आप को इतना कुछ समझ लिया है. अल्लाह गुनाहों के ढेर लेके आते हैं. अल्लाह बहुत गुनाह हैं, कुछ जानबूझ के किए, कुछ गलती से किए, कुछ नहीं पताते कर बैठे. अल्लाह हमें भी वसवसे आते हैं, हमें भी शैतान वर्गलाता है. अल्लाह मगर हम आपसे उस शैतान से पनाह मांगते हैं. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. अल्लाह हम उसके वसवसों से बचना चाहते हैं, हम लोगों के वसवसों से बचना चाहते हैं. अल्लाह हम अपने ईमान को बचाना चाहते हैं. अल्लाह हमें ईमान वाली मौत अता फरमा. अल्लाह ईमान पे मौत अता फरमा. अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब फरमा. अल्लाह ये मुश्किल जिंदगी है. अल्लाह हम हर मरहले पे गिर जाते हैं, मगर बार बार तेरी तरफ लौटते हैं, तुझसे ही मांगते हैं. अल्लाह आप दिलों को थामने वाले हैं. अल्लाह आप ईमानों को पक्का करने वाले हैं. अल्लाह हमारे ईमान को पक्का कर दीजिए. अल्लाह हमारे ईमान को पक्का कर दीजिए. हमारे वालिदैन की ईमानों को बचा लीजिए. अल्लाह हमारी औलादों की ईमान को बचा लीजिए. अल्लाह हमारे औलादों की ईमान को बचा लीजिए. अल्लाह हम उस जमाने में नहीं रहते, हमारे नबी हमारे पास नहीं है, ना हमने सहाबा को देखा है. अल्लाह ये ऐसे वक्त है कि समझ नहीं आता. अल्लाह इतने फितने हैं, मगर अल्लाह आप फितनों से बचाने वाले हैं. अल्लाह उन फितनों से बचा लीजिए. अल्लाह उन फितनों से बचा लीजिए. अल्लाह आप हमसे राजी हो जाइए, हमें आपसे राजी कर दीजिए. अल्लाह हम भी वो लक़ब चाहते हैं, दुनिया में तो हम नहीं ले सके. अल्लाह मगर आप आखिरत में हमसे राजी हो जाना. अल्लाह आखिरत में आप हमसे राजी हो जाना. अल्लाह आप हमसे हिसाब ना लेना. अल्लाह हम आपकी रहमत मांगते हैं, सिर्फ और सिर्फ रहमत मांगते हैं. अल्लाह हम हिसाब यसीरा मांगते हैं, आसान हिसाब मांगते हैं. अल्लाह हमें मायूस ना करना, अल्लाह हमें छोड़ ना देना. अल्लाह आप तो कुरान में वादा करते हैं कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि आपकी रहमत से हम मायूस हो ही नहीं सकते. अल्लाह उनमें से बना दीजिए. अल्लाह हमें उनमें से बना दीजिए. रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन.